पाठ्यक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों पाठ्यक्रम का तात्पर्य पुराना पाठ्यक्रम और नया पाठ्यक्रम। जैसा कि आप अवगत होंगे, जनवरी 2020 से नीलिट ने ओ लेवल के लिए नए पाठ्यक्रम घोषित कर दिए हैं। ये पाठ्यक्रम नए रजिस्टर्ड छात्रों के लिए तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं, अर्थात जनवरी 2020 से जो भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं और उससे संबंधित जो भी छात्र जुलाई 2020 की परीक्षा में आवेदन कर रहे हैं वो नए पाठ्यक्रम के अनुसार ही आवेदन करेंगे। पुराने पाठ्यक्रम की बात जहाँ तक है तो यह लागू हो रहा पुराने रजिस्टर्ड छात्रों पर जो जनवरी 2020 के पहले रजिस्टर्ड हैं, और उनके अनुसार जो है जो भी पुराना पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से 2 परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नीलिट ने दे रखी है। पहला जो एग्ज़ाम है, पहली जो परीक्षा है वो जुलाई 2020 में है और आखिरी अटेम्प्ट जो मिलेगा वो जनवरी 2021 में मिलेगा। यहाँ पर ये बात स्पष्ट करना जरूरी है कि यदि इन 2 अटेम्प्ट में पुराने सिलेबस के हिसाब से आप अपने प्रश्न पत्रों को पूर्णतया पास नहीं कर पाते हैं, मतलब ओ लेवल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो जुलाई 2021 से आपको हर हाल में नए पाठ्यक्रम पर ही पेपर को अप्लाई करना होगा। यहाँ पर दोनों ही पाठ्यक्रमों को समझ लेना आवश्यक है। पुराने पाठ्यक्रम में जो प्रश्न पत्र निर्धारित हैं उनके नाम हैं क्रमशः IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम पहला प्रश्न पत्र, दूसरा प्रश्न पत्र इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग, तीसरा प्रश्न पत्र प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू C लैंग्वेज, और चौथे प्रश्न पत्र में हमको 3 विकल्प प्राप्त होते रहे हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, इंट्रोडक्शन टू .NET टेक्नोलॉजी और इंट्रोडक्शन टू ICT रिसोर्सेज। इस प्रकार से ये 4 प्रश्न पत्र हैं जो पुराने रजिस्टर्ड छात्रों के लिए निर्धारित किए गए थे पढ़ने के लिए और परीक्षा देने के लिए। नए पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन हुआ है उसमें ये कहा गया है कि यदि पुराने छात्र जो भी पेपर पास कर लिए हैं उनके अनुसार जो पैरिटी टेबल नीलिट ने बनाया है उसके अनुसार उन प्रश्न पत्रों को दोबारा उन्हें नहीं देना पड़ेगा। नया जो पाठ्यक्रम है इसके हिसाब से जो प्रश्न पत्र हैं, पहला प्रश्न पत्र IT टूल्स एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, दूसरा प्रश्न पत्र इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग, तीसरा प्रश्न पत्र प्रोग्रामिंग विथ पाइथन और चौथा प्रश्न पत्र इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से उपलब्ध है। जनवरी 2020 से जो भी छात्र रजिस्टर्ड हो रहे हैं उन्हें इसी पाठ्यक्रम पर परीक्षाओं में बैठना सुनिश्चित किया गया है, अर्थात उनके लिए पुराने प्रश्न पत्रों का कोई विकल्प नहीं है। जबकि पुराने रजिस्टर्ड छात्रों के लिए हमने पहले ही बताया कि 2 परीक्षाएं अभी शेष हैं जिनमें वो आवेदन कर सकते हैं पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार, जुलाई 2020 और जनवरी 2021। यदि इन 2 प्रयासों में वो पुराने पद्धति के पुराने पैटर्न के अनुसार प्रश्न पत्रों को पास कर लेते हैं तो अच्छी बात है। यदि ऐसा नहीं होता है तो जो भी प्रश्न पत्र उनके शेष रह जाएंगे वो उन्हें जुलाई 2021 की परीक्षा में नए प्रश्न पत्र के नए सिलेबस के हिसाब से देने होंगे। और इसमें इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि जो भी प्रश्न पत्र पुराने पैटर्न के हिसाब से आपने उत्तीर्ण किया है उसे दोबारा ना देना पड़े, उसके लिए नीलिट ने पैरिटी टेबल बना रखा है। और क्रमशः 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4 जो प्रश्न पत्र है इसमें जिस भी क्रम का प्रश्न पत्र आप पास कर लिए हैं उसे आपको दोबारा देने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट की जो परीक्षाएं हैं वो उसी अनुसार होनी है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जिसके बारे में आप में बहुत भ्रम था कि यदि हम पुराने पैटर्न से प्रश्न पत्र दे रहे हैं तो क्या हमें नए व्यवस्था में फिर से सारे प्रश्न पत्रों को देना पड़ेगा, या फिर जो प्रश्न पत्र हमने पास कर लिया है उसे हमें दोबारा नहीं देना होगा। तो ये बातें हमने इसमें स्पष्ट किया है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई दुविधा अभी भी रह जाती है तो आप संपर्क सूत्र पर दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करके इस दुविधा को दूर कर सकते हैं। थैंक यू।